शिक्षा मंत्री जी हैं यहाँ, ये तो समय नहीं है, पहले ही बोल करके सब लोगों को बता देना चाहिए क्या क्या हम लोग काम किए, कैसे लोग हम लोगों को नहीं करने देता था, लेकिन फिर भी हम लोगों की ताकत थी तो हम लोगों ने कराया। ये सारा काम जो है हम लोगों ने किया। ममता हो, आशा हो, सब गरीब परिवार के, समाज के अंतिम पैदान की महिलाएं हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इसको लेकर के हमने भारत के भी स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी अगर ट्विटर पे देखिएगा, फेसबुक पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटेटर्स है और भारत सरकार का स्कीम आता है, लेकिन फिर भी हम 2500 कर दिए। और हमने ये मांग की है कि भाई आशा वर्कर लोगों को आप जो है कुछ कीजिए, आर्थिक रूप से और मदद कीजिए। ये चिट्ठी मिलेगा, लेकिन भारत सरकार में ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। वहाँ गरीबों को नहीं देखा जाता, वहाँ केवल पूंजीपति को देखा जाता है, केवल पूंजीपतियों। मोदी जी के राज में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। कहाँ कोई सुनवाई हो रहा है, कहाँ कोई कार्रवाई हो रहा है गरीब को लेके। किसान जो है वो मर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि उनसे मिल सके। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, कितना लाभ हुआ। जाति आधारित गणना से ये पता चला कि भाई कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग नाला साफ करता है, कौन लोग ठेला धोता है, कौन लोग भूमिहीन है, किसको पक्का मकान नहीं है, किसके घर में नौकरी नहीं है। ये सारा बना और हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था कि ये आंकड़ा हमारे पास आ गया है, इतने गरीब हैं, इन सब के लिए हम लोगों ने इतने बेरोजगार हैं, कौन जाति में कौन गरीब है, ये सारा निकल गया। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है उसको परिवार को 2 लाख रुपया हम लोग देंगे पूरे बिहार में। जिसको अपना जमीन नहीं है उसको 1 लाख रुपया देंगे ताकि अपना जमीन खरीद सके। घर बनाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो 1,20,000 रुपया देंगे ताकि वो अपना मकान जो है कम से कम पक्का का बना ले। इस काम में हम लोग लगे हुए थे, लेकिन चाचा जी पलट गए। अब क्या पलटे नहीं पलटे, जहाँ रहे खुश रहे। हम लोग क्या बुजुर्ग हो गए, अब क्या हम कोसेंगे। अच्छा थोड़ी लगता है इस उम्र का आदमी बुजुर्ग आदमी को कोसेगा, अच्छा थोड़ी लगता है। हम क्या कोसेंगे, जनता अपना हिसाब किताब करेगी। ये तो आप ही लोगों को ना हिसाब किताब करना है। तो हमको तो उनके प्रति ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आरक्षण की भी सीमा बढ़ाई। क्योंकि जब आंकड़ा सामने आया जाति आधारित गणना के बाद, तो उसमें आप लोगों का भी आंकड़ा जो है वो बढ़ा, दलितों का, महादलितों का भी बढ़ा, आदिवासियों का भी बढ़ा। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने का काम किया और सब काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और आपकी मांग को लेकर के हम लोग लड़ते रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों को भी गोलबंद होने की ज़रूरत है, आप सब लोगों को भी एक रहने की ज़रूरत है। एक रहिएगा तभी लड़ाई जीतिएगा। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग मुख्य धारा में आए, आप लोग आगे बढ़ें। और अभी जो आयोग बना था महादलित आयोग, उसमें भी हमने अध्यक्ष बनाया राजेंद्र राम जी को। इनको मौका मिला, अनुसूचित जनजाति के आयोग में इनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया। तो ऐसा नहीं है, समाज में हम लोगों ने आप लोगों को ध्यान रखा है और ध्यान आगे देते रहेंगे। आप लोगों का सम्मान बढ़े, इसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखें। तो ज़्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और कई हमारे विधायक हैं यहाँ, कई हमारे पूर्व विधायक हैं, कई नेता लोग हैं जिनको बोलना था बोल नहीं पाए, सारा समय हमको दिया है। इसके लिए भी उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों
कहीं भी होता है, कोई कार्यक्रम होता है, हम अपने लोगों को यही बोलते हैं, जाओ गरीबों के बीच जाओ, जाओ दलितों में जाओ, जाओ अति पिछड़ों में जाओ, जाओ आदिवासियों में जाओ, उनके दुख सुख का भागीदार बनो, उनको जोड़ो, उनको आगे बढ़ाओ। कोई कार्यक्रम होता है या रैली होती है, रैला होता है, जनसभा होती है, या हम पूरा बिहार 3500 किलोमीटर रोड से घूमे 10 दिनों के अंदर, उसमें भी यही हम लोगों ने संदेश दिया है कि आप लोगों को आगे बढ़ाना है, आप लोगों को जोड़ना है। यही काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो यही काम में अब हम सब लोग जो है लगे और बड़ी ताकतों से हम लोगों को लड़ना है। एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उनके अलायंस पार्टनर हैं, गठबंधन के लोग हैं। आप देखिएगा भारत सरकार तो है, बिहार सरकार भी है, उनके अधिकारी, इधर के अधिकारी एक बीजेपी मानसिकता के, मीडिया अलग है, पूंजीपति अलग है, सब आपके खिलाफ है। एक हम ही लोग हैं जो एक दूसरे का सहारा हैं। अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो इन सभी बड़ी से बड़ी ताकतों को हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स भी, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स वो भी बीजेपी के साथ लड़ रहा, मतलब बीजेपी के साथ होकर उन्हीं लोग का काम कर, तो सब लोगों से हम लोग लड़ रहे। तो आप बस इतना ही प्यार, भरोसा, विश्वास जताइए, अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए। चाहे कोई बड़ी से बड़ी ताकत आएगी, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। अब पुनः हम श्री रविदास जी के चरणों पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय